भारत ऑस्ट्रेलिया टूर समाप्त हो चुका है और उसकी अब काली यादें बाकी रह जाती है। अब उस टूर के लिए जो हमें हार मिली है, उस हार के लिए जिम्मेवार कौन है? गौतम गंभीर की बातों से लगता है कि गौतम गंभीर इस हार के लिए जिम्मेवार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे चेतेश्वर पुजारा चाहिए थे। उनकी बातों से पहले लगा भी है कि उन्होंने जब ये बात कही थी कि मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूं जो एक दिन में 450 रन भी बना ले और 2 दिन खेलकर टेस्ट मैच को ड्रॉ भी करा ले। उनकी इन बातों से लगता है कि वो चेतेश्वर पुजारा को चाहते थे। फिर उन्होंने आके एक स्पीच भी दे दी, स्टेटमेंट भी दे दिया कि मैं चेतेश्वर पुजारा को चाहता था, जिसमें सेलेक्टरों ने मुझे कह दिया कि चेतेश्वर पुजारा के लिए हम विचार नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर टूर के लिए रोहित शर्मा ने अपने आप को 5वें टेस्ट से ड्रॉप किया। तब यही कहा जाने लगा था कि रोहित शर्मा फ्लॉप है, उसकी वजह से भारतीय टीम को जीत नहीं मिल रही है। अब रोहित शर्मा जब 5वें टेस्ट से ड्रॉप भी हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, अपने आप को अपने से बाहर कर लेते हैं, परिणाम फिर भी वही आते हैं। बैटिंग पूरी तरह फ्लॉप होती है और उस एक बल्लेबाज के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब टीम जीतती है तो एक या दो या तीन बल्लेबाज जब फ्लॉप चलते हैं उनको कोई नोटिस नहीं करता। जब टीम हारती है ये बातें तब नोटिस करी जाती है। रोहित शर्मा बांग्लादेश सीरीज में भी, जब बांग्लादेश यहाँ पर 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए आया था, उसमें ज्यादा कुछ रन नहीं किए थे, लेकिन इंडिया ने दोनों मैच जीत लिए थे और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ही लगता था हम लोगों की WTC के लिए हमने अपनी सीट कंफर्म कर ले, क्योंकि उसके बाद न्यूजीलैंड यहाँ आने वाली थी। न्यूजीलैंड का भी हमने कैलकुलेट कर लिया था कि 3-0 से हम न्यूजीलैंड को हरा रहे हैं। परिणाम क्या है? उसका उल्टा। जो हमने सोचा था, हम आखिरी मैच तक भी यही सोचते रहे कि 2-1 से हम हार जाए, लेकिन हम 3-0 से हारे। अब ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऐसा नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा पाते या 3-2 से हरा पाते। देखो, ऑस्ट्रेलिया छोटी टीम नहीं है। अगर इंडिया टीम हार कर वहां से आई, वो होम टीम थी, मजबूत टीम थी, अगर हार कर टीम इंडिया वहां से आई है, बॉलिंग कंडीशन की सारी पिच थी, बैटिंग फ्लॉप थी, चलो मान लेते हैं, लेकिन उसके लिए टीम इंडिया की इतनी बुराई करना भी अच्छा नहीं है। कोच को निशाने पर रखना, कैप्टन को निशाने पर रखना, और इनको निशाने पर रखने से क्या होगा? जो हालात अभी खराब हुए वो और खराब होते जाएंगे और उनका असर कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी पर भी जाकर पड़ेगा, जो पड़ना नहीं चाहिए। इसलिए इस बुरे दौर को भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में सोचना चाहिए। और सबसे अच्छी बात हमें ये मिली है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पर रन नहीं बनाने के बाद इतना प्रेशर था कि यहाँ की ऑडियंस, जनता सब ये कहने लगे थे इनका ये वाला आखिरी मैच होगा, ये वाला आखिरी मैच होगा, ये वाला आखिरी मैच होगा। लेकिन इन्होंने उस प्रेशर को झेला है और रिटायरमेंट डिक्लेयर नहीं किया है। तो 6 महीने बाद अगर हमारे पास कोई टेस्ट बल्लेबाज लॉन्च नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी इनके जैसा नाम टीम इंडिया में अभी कोई है। अगर आने वाले हैं तो सरफराज खान, वो लेग साइड पर ही खेलते हैं, ऑफ साइड पर नहीं है, कवर पे भी कमजोर है। अब जब इंटरनेशनल में किसी की एक कमी सामने आ जाती है, जब उसको कवर ड्राइव के लिए वो इनवाइट करेंगे तो सरफराज खान फेल हो जाएंगे। बचते हैं फिर हमारे एक और टॉपर है श्रेयस अय्यर। उनको भी हमने टेस्ट में मौके दिए, तो उनकी बाउंसर के सामने जो कमी थी वो निकल के आ गई थी। अभी अगला टेस्ट का सीजन शुरू होने में हमें 5 महीने 6 महीने हैं। अगर ये दोनों फॉर्म में या कोई नया खिलाड़ी लॉन्च हो जाता है तो रोहित शर्मा, विराट कोहली के बारे में हम सोचेंगे कि चलो भैया इनको रेस्ट ले लेना चाहिए। अगर यही हाल रहते हैं तो रोहित विराट से बेहतर अभी बल्लेबाज हमारे पास नहीं है।